जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, शनिदेव अब वक्री होने वाले हैं। शनि आपकी राशि से पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 26 जुलाई को लगभग 138 से 140 दिनों के लिए शनि का जो गोचर है वो अब वक्री अवस्था में देखने को आपको मिल रहा है। अब ये वक्री ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर आपको कैसा फल देने वाले हैं, उसकी विस्तार से मैं आपको जानकारी यहाँ देने वाला हूँ। सबसे पहले शनि ग्रह की बात जब भी होती है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात होती है, क्योंकि दो स्थानों के मालिक हैं, एक जगह बैठते हैं, तीन जगह दृष्टि देते हैं, कर्म कारक हैं, नौकरी है, व्यापार है, इन सबको रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह कौन है? वो शनि ही तो है। इसलिए शनि ग्रह यानी इस बड़े ग्रह का ट्रांजिट जब भी ब्रह्मांड में वक्री मार्गी अस्त होना या राशि परिवर्तन होना होता है तो इसका हर व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, आपकी राशि से तीसरे और चौथे के मालिक होकर पंचम भाव में है। तीसरा घर टू ट्रैवलिंग यात्रा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, सेल्फ एफर्ट्स, क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया, मित्र, यार, दोस्त, आपका हिम्मत, साहस। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख का है, माता का है। और पंचम भाव में बैठे हैं शनि, तो ग्रह जहां बैठता है वहां सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो अगर हम पंचम भाव को देखें तो अधिकतर कुछ शास्त्रों में क्या कि राशि से पंचम में शनि का जाना शनि की पनौती कहलाता है। कि राशि से पंचम में एक अशुभ ग्रह अगर चला जाए और शनि की पनौती, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में बैठ सकते हैं, तो राशि से पंचम में गया हुआ कोई ग्रह आपसे गलत निर्णय दिलाकर आपको लॉस करा सकता है। क्योंकि ये भाव सिर्फ पंचम नहीं है, कि राशि से पंचम नहीं है, ये दशम से अष्टम भी है, ये मेरे कर्मों की गलतियां भी हैं। और पांचवें घर में सबसे मुख्य और मूल आधार जो होता है वो बुद्धि होती है, और बुद्धि से ही सब कुछ है। चाहे मेरी एजुकेशन है, चाहे मेरे डेली जीवन के निर्णय हैं, चाहे मेरे सोच विचार हैं, मन मस्तिष्क में क्या आ रहा है, ये सब चीजें कहाँ हैं? ये सारी चीजें पंचम भाव में। नौकरी के डिसीजन, व्यापार के डिसीजन, ये सब पंचम भाव में। अब उस पंचम भाव में शनि वक्री है, तो इस दौरान आप किसी बात को लेकर गहरे तनाव में रह सकते हैं। कि शनि वक्री हैं, किसी बात को लेकर कोई तनाव संभव है। पुराने समय में कोई गलत निर्णय ले लिया, अब वो एकदम याद आ गया, उसको लेकर फिर आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। पंचम में वक्री शनि आपकी बुद्धि पर इस प्रकार का गहरा और नेगेटिव प्रभाव छोड़ सकता है। फिर से वो इस बात की चेतावनी देता है कि किसी भी प्रकार के जो बड़े फैसले हैं वो बहुत ही सोच समझकर आपको लेने होंगे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है। आपके गलत निर्णय आपकी एजुकेशन को खराब कर सकते हैं, प्रेम संबंध को खराब कर सकते हैं। दशम से अष्टम होने के कारण प्रोफेशनल लाइफ में सडन लॉस मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल इन करियर ऐसे ही समय में होता है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष चेतावनी है, कभी एकाग्रता में कमी आने की स्थितियां दिखती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा कर रहे हैं, तो एकाग्रता बढ़ाइए, भ्रमित मत होइए, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करनी होगी। यदि आपकी संतान है तो संतान के स्वास्थ्य, उनके व्यवहार, उनके साथ संबंध को लेकर चिंता की संभावना इस दौरान बनती दिखाई दे रही है। वक्री शनि में संतान होने में भी डिले होता है, यानी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे इस वक्री शनि के दौरान, ऐसा भी दिखता है। लव रिलेशनशिप्स वाइज भी ये समय थोड़ा कठिन है। गलत फहमियों के कारण संबंधों का खराब होना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से संबंधों का खराब होना दिखता है। इसलिए पार्टनर के साथ कम्युनिकेशंस को बेटर बनाएं, अपने विश्वास को बना के रखें, दूसरे के चक्कर में आकर अपने संबंधों को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। फाइनेंशियल रूप से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो शनि की 11वें भाव पर दृष्टि है और सेकंड हाउस पर भी है, और वो लगातार दृष्टि है, लेकिन इस बार वक्री हो गया है। तो भाई अगर किसी प्रकार से कोई शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसा कोई भी काम करते हो तो भैया इस दौरान बचो, सावधान रहो। हो सकता है पिछले समय में कोई झटके से कमा लिया हो, लेकिन इस दौरान गंवाने के लिए भी तैयार रहना। या तो दूर रहना, लोभ लालच से बचना, जितना मिल जाए उसको चुपचाप जेब में रख लेना। अदरवाइज जो कमाया है
चला जाएगा, जो जोड़ के रख रखा था उसमें से भी पैसा जाने की संभावना बनती है। खर्च पर विशेष तौर पर निर्णय रखें, अन्यथा संचित धन, पैसा जो जुड़ा हुआ था उसमें से भी पैसा निकलने की स्थिति आ सकती है। मैंने कहा था कि पंचम भाव दशम से अष्टम है, और दशम से अष्टम है, और करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो हम कहेंगे भाई व्यापारिक और नौकरी से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें। अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको लॉसेस हो जाएं। इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। अगर साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, धैर्य बना के रखें, साझेदार से के साथ कम्युनिकेशन बेटर करें। नौकरी में राजनीति हो सकती है, तो नौकरी का आपका स्टाफ है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां के वातावरण में किसी राजनीति के शिकार ना हो जाए, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में पेट से संबंधित समस्या, लीवर, अपच की समस्याएं, मानसिक बेचैनी, पीड़ा आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, और सप्तम भाव वैवाहिक संबंधों का है। तो हमने कहा था कि साझेदार से सावधान रहो, तो जीवन साथी के साथ भी मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम ना हो जाए। आय की आमदनी बनी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम किसी न किसी रूप से आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव संभव है, थोड़ा स्लो भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान भी उसमें रखना पड़ सकता है। धन भाव पर 10वीं दृष्टि, मैंने कहा निवेश में सावधान रखें, बिना वजह अपने पैसे को इधर उधर ना करें। परिवार के लोगों पर अपना विशेष तौर पर अधिकार बनाए रखें, साथ ही साथ अपनी वाणी पर संयम रखकर आपको यहाँ चलते रहना है। ये सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री शनि में जितनी बातें बताई उनको ध्यान रखेंगे तो बेहतर है। अगर आप इस परेशानी या समस्या से बचना चाहते हैं, रोज सुबह को हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करो। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जला के घर पे ओम शम शनश्चराय नमः मंत्र की माला का जाप करो। मंगलवार शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ करो। ये उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ये उपाय करने से आपके कष्ट दूर होंगे, ये उपाय करने से वक्री शनि के नकारात्मक प्रभावों से आप बचे रहेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जब शनि वक्री होंगे तो क्या हो सकता है। जय श्री राम।